बॉक्सेस वगैरह हम लोग डाल देते हैं, जैसे कि अभी ये बॉक्स हो गया है ना, इसके अंदर मैं फिल कर देती हूँ। फिर मैं इस पर एक फैट आउटलाइन कर देती हूँ, फिर मैं इस पर एक थिन आउटलाइन कर देती हूँ। ठीक है, बारीक बारीक चीज़ें जो है ना वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो क्योंकि ये ना आपके काम आएगी। ठीक है, फिर है ना हम लोग एक लीफ टाइप यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, लीफ टाइप कैसे बना सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैंने एक ऐसा सेंट्रल लाइन कर दी। ठीक है, रेन ड्रॉप 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 रेन ड्रॉप। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके अंदर भी डॉटेड लाइंस कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको एम्प्टी रख रही हूँ क्योंकि क्योंकि पेपर पे बनाओ ना तो थोड़ा सा ज़्यादा गिच लगता है। तो यहाँ पर मैंने कर दी पत्ते। अब इसको है ना मुझे आउटलाइन करना है, मतलब है ना इसको मेरे को थिक करना है। बट देखो हमेशा ना एक चीज़ याद रखो, नोट्स बना लो कि कोई भी थिक चीज़ के से चिपक कर अगर आप कुछ बनाने वाले हो तो उसको बाद में थिक करना, वरना वो फैल जाएगा, दूसरे वाले के साथ जो चीज़ आप बनाने वाले ना उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ओके, तो फिर फिलहाल मैं इसको इतना ही रखती हूँ। ओके, और यहाँ से मुझे यहाँ पर मेरा पैच कंप्लीट करना है, राइट। तो फिर मैं ना एक ऐसा मोटा फ्लावर यहाँ बनाना प्रेफर कर रही हूँ। देख सकते हो आप। ये साइड बाकी रह गया, तो ये साइड अब हम क्या फिल करना है, कुछ छोटा सा फ्लावर जहाँ फिट हो जाए हम वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके जो है हमें हमारी मेहंदी कंप्लीट होती है। ऐसे बारीक बारीक अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको बनाना है। ठीक है, एंड जो पेपर पे लुक आता है ना हाथ पे, उससे अच्छा लुक आता है क्योंकि पेपर कैसा रफ होता है ना, हाथ इतना रफ नहीं होता है, अपना हाथ थोड़ा स्मूदर होता है एज कम्पेयर टू पेपर। और एक अपन पैच बनाते हैं। ठीक है, तो सेंटर पे नाम देखो, अभी सेंटर पे हमने ऊपर क्या बनाए थे, बोल्ड फ्लावर। तो अब नेक्स्ट सेंटर पे अगर हम कुछ बना रहे तो क्या बनाएंगे, शेडेड फ्लावर। तो ये चीज़ का नोट बना लो आप अच्छे से, ये ऑल्टरनेट चीज़ें करो। ठीक है, ये हर जगह एक ही चीज़ नहीं, थोड़ा बैलेंस करने के लिए एक चीज़ एक जगह पर कर दी तो अगली जगह पे उसका ऑल्टरनेट, फिर उसकी अगली जगह पे उसका ऑल्टरनेट, ऐसा वाला सिस्टम हमें मेंटेन करना है। ओके, और ये फ्लावर्स जब छोटे हो तो खाली आपको अंदर से बाहर की तरफ भी आप करोगे ना तो चलेगा। अब मैं इसको बोल्ड ठीक कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बाहर ना मैं आउटलाइन बनाने वाली हूँ, इसमें ना मैं अलग से आउटलाइन नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा फ्लावर बन गया और फ्लावर को मैं कर दूंगी आउटलाइन।
तो अब ये दोनों थिक होने वाले हैं, इन दोनों में ना मैं फिल करने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा मीडियम, थोड़ा अरक अरक समझते हैं ना, स्कैलॉप्स ऑफ कोर्स समझते हो अब तक के तो वो वाला मैं कर दूँगी ताकि ना थोड़ा सा बैलेंस्ड लुक आवे, ज़्यादा भी ऐसा मोटा मोटा नहीं लगे। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, मतलब खाली शेप थोड़ा सा आड़ा तिरछा कर देते हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती है। यहाँ पर भी मैं कर देती हूँ। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताई, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसको हम पूरा फिल करने वाले हैं, हम इसमें आउटलाइन भी नहीं बनाने वाले। तो इसके इर्द गिर्द या तो कुछ बनेगा नहीं, और अगर बनेगा तो फिर मोटा नहीं बनेगा। तो क्या मैं इसको टच करके कोई बोल्ड फ्लावर बना सकती हूँ? नहीं, मैं इसको टच करके कोई भी बोल्ड फ्लावर नहीं बना सकती हूँ। इस चीज़ के आप नोट्स बना लो। ओके, अब यहाँ पर गैप बच गई, गैप में हम क्या फिल कर सकते हैं, चेक्स फिल कर सकते हैं, या फिर ऐसे डॉट्स फिल कर सकते हैं। तो फिर मैं डॉट्स फिल कर देंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स माशाल्लाह से आप लोग ब्राइडल सीख रहे हो, बेसिक आपको आता है, तो फिर ये डॉट बनाने का तरीका भी आपको पता ही होगा। मैं इसको देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता फिल करो, हल्का हल्का फिल करो, ठीक है। पेपर पे, रफ पेपर होता है, थोड़ा डिफरेंट लुक आता है, जब अपन हाथ में लगाते हैं तो डिफरेंट लुक आता है। तो जितना अच्छा आपका पेपर पे लग रहा है ना, उससे और 3 गुना अच्छा आपका हाथ में लगेगा इंशाल्लाह। ओके, बट उसके लिए आपको ऐसे क्लीन और स्लोली स्लोली बनाना है, ठीक है। हो सकता है आपकी स्पीड अच्छी हो स्टिल अभी, क्योंकि आप ब्राइडल सीख रहे हो। देखो आप सोच रहे होंगे मैं तो प्रो, मैंने तो खाली ऐसे ही हाथ साफ करने के लिए कोर्स ली हूँ, ठीक है, भले ही हाथ साफ करने के लिए, लेकिन लिए तो हो ना, सीख रहे हो ना, तो अब वो पैसे वसूल करो और अच्छे से सीखो, जैसा कि मैंने बोली, आहिस्ते आहिस्ते बनाओ। ओके, देख सकते हो इस तरह से। अब अगेन क्या सीखे हमने, जैसे जैसे हमारा एक पैच पता चला, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें पैच शुरू करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पर से हमारा पैच शुरू करेंगे। इसको शुरू करने के लिए हम एकदम कॉर्नर में लीफ बना देते हैं अपना, कॉर्नर में हम लीफ बना देते हैं। एक अच्छा सा फ्लावर मैंने एकदम कॉर्नर में बना दी, ठीक है। इसके अराउंड इसका अपना एक पैच बनेगा। क्या करते हैं हम, ब्राइडल बनाते कैसे, अलग अलग पैचेस बनाते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं।
चलो अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अभी यहाँ पर मैं गैप बचाया ना, तो देखो हम लोग है ना ऐसे टाइप के फिल कर चुके, बारीक पत्ते डॉट्स फिल कर चुके। तो क्या करते हैं, काम करते हैं हम चेक्स कर देते हैं ना। तो फिर ऐसे टाइप आपको करना है कि आपके डिज़ाइन में ना एक ही चीज़ की रिपीटेशन ना लगे और वैराइटीज इंक्लूड हो, ठीक है, तो अच्छा लगता है। देखो तो जो ब्राइड्स होती है वो ब्राइड्स एक ही बार बनती है, बराबर। चलो 2 बार बन भी जाए तो जो फर्स्ट टाइम में फील होती है वो फील नहीं होती है, राइट। तो लोग जो है वो चाहते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम का जो उनका एक्सपीरियंस है वो बेस्ट हो, है ना। तो आपको वो एक्सपीरियंस को बेस्ट करने की कोशिश करना है। आई होप कि वट एवर आई सेड रिगार्डिंग द ब्राइड्स डज नॉट हर्ट एनीवन्स इंटेंशन। आई डोंट एम, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ है तो आप उसे अच्छे से करने की कोशिश करो, ओके। ऐसे ना एक पैच बन गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना, हमारा पैच हम थोड़ा सा यहाँ पर एक पैच करेंगे इन इटसेल्फ, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इस तरफ और फिर वहाँ से हम यहाँ पर ऐसा एक पैच करेंगे, ठीक है। ये मेरा स्केलेटन है, इसके अंदर मेरे को मेरी डिज़ाइंस फिल करनी है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर करने के लिए एक काम करते हैं हम, यहाँ पर कुछ एक ऐसा बेस बना देते हैं जिसके ऊपर मेरे थंब की डिज़ाइन स्टार्ट हो। ऑलमोस्ट मेरा इधर का जो पैच है दैट इज़ कम्प्लीट, ओके। अभी इसको मुझे ऊपर तक एटलीस्ट ज़्यादा तक एक्सटेंड करना है, तो व्हाट डू आई डू, एक सेमी सर्कल टाइप कर देती हूँ, उसके अंदर मैं फिलिंग कर देती हूँ, ओके। सो
ही हम ऊपर भी एक कुत्ता बनाएंगे, एक नहीं दो एक्चुअली, नीचे दो किए थे तो ऊपर भी दो कर लेंगे तो बेटर लगेगा। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, मेहंदी में कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही करो वैसा ही करो, बट कुछ चीज़ें करने से चीज़ें डिसेंट लगती है, ठीक है। आप अपने दिमाग में कुछ यूनिक आपके दिमाग में आया तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, क्या पता आप एक न्यू स्टाइल के पायनियर बन जाओगे। फिलहाल मैं एक ही बनाऊंगी क्योंकि इधर का मेरा पाम मैंने छोटा ड्रॉ किया ना तो उसमें एक फिट हो रहा है, बट अगर आपने बड़ा पाम देखो एग्जैक्ट मैंने जैसा बनाई हो पत्ता टू पत्ता वैसा बनेगा, इट्स फाइन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मुझे कुछ बनाना है तो यहाँ का है ना मैं इधर से स्टार्ट करते हुए बना रही हूँ, ओके, फ्लावर कर रही हूँ। सो आई वॉन्ट के देखो इतना है ना हमने कर दिया, ठीक है। मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, बट मैं ये चाहती हूँ कि इसके आगे ना आप खुद से करो, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी लगाओ कि आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो डिज़ाइन का लुक मैं बनाकर आपको बताती हूँ। आप यहाँ पर वीडियो पॉज कर लो और ना खुद से बनाने की कोशिश करो और देखो कि कैसा लुक आ रहा है।